अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, इंसाइड मौसम वगैरह में खुश आमदीद हैं। जनाब जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क की तहकीकात में ना सिर्फ इजाफा आ गया बल्कि इस हद तक चौंका देने वाली खबर सामने आई है जो यकीनी तौर पर आपको भी बहुत ही ज्यादा हैरान करेगी, क्योंकि अहम तरीन जराए ने वेल प्लेस्ड सोर्सेस इन रावलपिंडी डिस्क्लोज्ड कि जनाब ये जो जनरल फैज़ हमीद साहब हैं इनके नेटवर्क से मुबैना तौर पर, मुबैना का लफ्ज इस्तेमाल करना पड़ता है, मजबूरी है, मुबैना तौर पर मुंसलिक 11 रिटायर्ड जजेस को जनाब ना सिर्फ इंटरोगेट किया गया है, उनके साथ सवालों जवाब किए गए हैं, बल्कि एक हाजिर सर्विस जज साहब को भी राउंड अप किया गया है, उनके साथ भी सवालों जवाब किए गए हैं और उनसे पूछा गया है पाइन किथे की करी जा रहे हो, क्यों करी जा रहे हो और किसके कहने पर किसको सहूलतकारी की जा रही है। क्या इस सहूलतकारी के लिए जनरल फैज़ हमीद साहब ने आपसे बराह रास्त राब्ता किया था? आपके साथ जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ ये जो कम्युनिकेशन चैनल्स थे ये कौन कौन से हैं और इन कम्युनिकेशन चैनल्स के जरिए किस किस को किस किस हद तक फायदा पहुंचाया गया है। और पायन जजों के दरमियान जो इस वक्त जो रस्साकशी है वो ना सिर्फ हमें आगे बढ़ती हुई नजर आ रही है बल्कि इस बात का भी इंकशाफ हुआ है कि ये मामला यहां तक, यानी सिर्फ 11 रिटायर्ड जजेस और एक हाजिर सर्विस जज तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि इसका दायरा ना सिर्फ मजीद बढ़ेगा बल्कि और बहुत सारे लोग और खासतौर पर ऐसे लोग जिनको हाल ही में बरतरफ किया गया है उनका जिक्र खैर भी इसी नेटवर्क के अंदर लिया जा रहा है। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त है और इस पर बात करना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। अहम तरीन लोगों ने इस बात का इंकशाफ किया है कि 9 मई के वाकयात के बाद से ही अहम तरीन इदारे मुख्तलिफ जो एंगल्स हैं उनके ऊपर तहकीकात कर रहे थे और इस तहकीकात के दौरान, यानी गुज़िश्ता 1 साल 12-14 महीने के दौरान जो भी तहकीकात हुई हैं उनमें अब तक तकरीबन 631 अफराद 631 लोग जो हैं उनको इंटरोगेट किया गया है, उनके साथ सवालों जवाब किए गए हैं, उनके साथ जो है वो नशिस्तें की गई हैं और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी से पहले और जनरल फैज़ हमीद साहब की गिरफ्तारी के बाद ये जो सिलसिला है इसके अंदर बहुत ही ज्यादा तेजी आ गई है। जनरल फैज़ हमीद साहब के कोर्ट मार्शल की कार्रवाई का आगाज होते ही अब तक जिन अफराद से बराह रास्त और बिलवास्ता सवालों जवाब की गई है उनमें मैं अगर आपसे ये कहूं कि सबसे पहला जो इसका दायरा कार था जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ, वो इदारे के अंदर लोगों के साथ था और इस हवाले से 74 फौजी अफसरान के साथ सवालों जवाब किए गए, तफ्तीश की गई और अब तक तकरीबन 33 अफराद को गुनहगार, कसूरवार डिक्लेयर करते हुए इनको सजाएं दी जा चुकी हैं। वो तमाम लोग जो किसी न किसी जरिए से जनरल फैज़ हमीद नेटवर्क में मौजूद थे उनमें से 170 अफराद इब्तदाई तहकीकात के बाद मुल्क से जा चुके हैं और इन 170 अफराद में से अक्सर लोग ऐसे हैं जो इस्लामाबाद से अदालती सहूलतकारी के नतीजे में मुल्क से बाहर गए हैं और जो जज साहिबान जिनके साथ मैं आपसे बता रहा हूं कि रिटायर्ड और एक हाजिर सर्विस जज साहब, इनसे भी जो सवालों जवाब किए गए हैं उसमें बुनियादी तौर पर इसी एक नुक्ते पर बात की गई है कि जनाब ये जो 170 लोग आंखों में धूल झोंक कर मुल्क से बाहर गए हैं और खास तौर पर आपके अहकामात के तहत मुल्क से बाहर गए हैं, तो जरा पायन दसो तो सही कि किते किते केड़ी केड़ी कुंडी तुसी फिट की है। इंपॉर्टेंट पेशरफ्त इस वजह से भी है कि ये जो दायरा कार है, ये जो स्पेक्ट्रम है तहकीकात का, ये ना सिर्फ अब आगे बढ़ चुका है बल्कि मैं अगर आपसे ये कहूं कि फौजी हदूद से निकलकर अब ये सिविलियन डोमेन में आ गया है तो ये कहना भी कुछ ज्यादा गलत नहीं होगा। जनरल फैज़ हमीद साहब के नेटवर्क से मुंसलिक अहम तरीन ब्यूरोक्रेट्स जिनकी तादाद 70 के करीब है उनको भी जो है वो ना सिर्फ उनके साथ भी सवालों जवाब हो चुके हैं बल्कि उनके साथ इम्पोर्टेंट नौइयत के कुछ और जिसको हम कह सकते हैं कि तहकीकात की गई हैं कि किस किस तरीके से माजी में ब्यूरोक्रेटिक सहूलतकारी के जरिए मामलात के अंदर रुकावट डाली गई है। और जनरल फैज़ हमीद साहब के साथ अब तक जिस हद तक
تحقیقات ہوئی ہیں یہ اس بات کی طرف اشارہ کر رہی ہیں کہ جنرل فیض حمید صاحب کے خلاف جو کورٹ مارشل کی کارروائی ہے یہ آرمی ایکٹ کے سیکشن 31 کو انووک کرنے کا سبب بننے جا رہی ہے، اور یہی وہ ایکٹ ہے جو عمران خان صاحب کو، اور آرمی ایکٹ کا یہ جو سیکشن 31 ہے یہ عمران خان صاحب اور وہ تمام لوگ جن کا ذکر میں نے آپ کے ساتھ ابھی کیا ہے ان کے لیے ایک ڈراؤنا خواب بننے جا رہا ہے، کیونکہ آرمی ایکٹ کا سیکشن 31 جس کا عکس آپ اس وقت اپنی سکرین پر دیکھ سکتے ہیں، یہ نہ صرف بہت ہی زیادہ خطرناک ہے بلکہ یہ ان تمام امور کا احاطہ کرتا ہے جن کے تحت اس ایکٹ کے اس سیکشن کی خلاف ورزی کرنے والوں کو جو سزا ہے وہ دی جا سکتی ہے، اور اس ایکٹ کے اندر اس سیکشن کی خلاف ورزی کرنے والے کے لیے جو سزا کا تعین کیا گیا ہے وہ ہے موت، یعنی سزائے موت۔ یہ جو آرمی ایکٹ کا سیکشن 31 ہے اس کے تحت اس ایکٹ کے تابع جو بھی شخص ان جرائم کا ارتکاب کرتا ہے، یعنی سیکشن 1 اور سیکشن 31 سب سیکشن 1 پاکستان کی بری، بحری اور فضائی افواج یا اس کے ساتھ تعاون کرنے والی کسی بھی فوج میں بغاوت شروع کرنے، اکسانے، سازش کرنے، کسی دوسرے شخص کے ساتھ مل کر سازش کرنے یا اس میں شامل ہونے، یا کلوز بی ایسی بغاوت کا علم ہوتے ہوئے اسے دبانے کے لیے بھرپور کوشش نہ کرنا، یا سیکشن 3 ایسی بغاوت کے ہوتے یا اس بغاوت کی سازش کے بارے میں جاننے اور یقین ہونے کے باوجود کمانڈنگ آفیسر یا اعلیٰ افسر کو اس کی اطلاع بغیر کسی تاخیر کے نہ دینے۔ نمبر 4 سیکشن 4 افواج پاکستان کے کسی بھی فرد کو ریاست پاکستان کے ساتھ وفاداری سے ہٹانے پر مائل کرنے کی کوشش یا کورٹ مارشل کے ذریعے جرم ثابت ہونے پر موت یا وہ سزا جو اس ایکٹ کے تحت متعین ہو دی جا سکتی ہے۔ یہ جو سیکشن 31 ہے جناب، یہ نہ صرف افواج پاکستان پر لاگو ہوتا ہے بلکہ ان تمام افراد پر لاگو ہوتا ہے جو اس ادارے کے اندر بغاوت کرنے کی کوشش پر کسی فرد کو اکسائیں یا ایک ایسے ماحول کو کریٹ کیا جائے جس کے ذریعے افواج پاکستان کے خلاف سازش کا ماحول بنے۔ لہٰذا وہ تمام لوگ جو کسی نہ کسی ذریعے سے 9 مئی کے واقعات میں ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی جانتے ہوئے، نوئنگلی یا نادانستہ بغیر جانتے ہوئے اس سارے عمل کے اندر شریک ہوئے، ان کے لیے جو آگے آنے والا وقت ہے وہ بہت ہی زیادہ سخت ہونے جا رہا ہے، کیونکہ اس سازش کے حوالے سے جو انکشافات سامنے آ رہے ہیں، اس سازش کے حوالے سے جو چیزیں سامنے آ رہی ہیں کہ اس سازش کو پائے تکمیل تک پہنچانے کے بعد کون کون سے اقدامات کیے جانے تھے، کس کس طریقے سے، کس کس شخصیت کی مدد کے ساتھ کون کون سے کام کیے جانے تھے، یہ بہت ہی زیادہ خطرناک بھی ہے، اور یہ ایک ایسی انفارمیشن ہے جو اگر سامنے آ جائے گی اور یقینی طور پر سامنے آئے گی تو بہت ہی زیادہ ہلہ مچائے گی۔ اس صورتحال میں جس طرح میں نے بھی آپ سے گزارش کی کہ جناب عمران احمد خان نیازی حال مقیم اڈیالہ جیل کا پریشان ہونا، ان کا بلڈ پریشر ہائی ہونا یا ان کی پائلز کی تکلیف میں شدت پیدا ہونا، یہ اسی بات کی طرف اشارہ کر رہا ہے، یا ان کا برطانوی پرائم منسٹر کے سامنے ہاتھ جوڑ کر اس بات کی استدعا کرنا کہ پائن مجھے بچاؤ، یہ اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ ان تمام معاملات کی حدت اب عمران خان صاحب تک پہنچنے والی ہے۔ بتایا یہ جا رہا ہے کہ سپریم کورٹ آف پاکستان کے ایک سابق جج جو کہ چیف جسٹس کے عہدے پر بھی فائز رہ چکے ہیں، اس وقت وہ لاہور میں مقیم ہیں، اور ان کے ساتھ بھی آنے والے دنوں میں سوال و جواب کا دوسرا سیشن ہوگا۔ ایک سیشن ان کے ساتھ ہو چکا ہے، ایک سیشن ان کے ساتھ ہوگا، اور یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو بیرون ملک نہیں ہیں، یہ وہ چیف جسٹس ہیں جو پاکستان میں ہی موجود ہیں۔ لہٰذا امپورٹنٹ چیزیں ہیں جو نہ صرف سامنے آئیں گی بلکہ ان انکشافات کے بعد جو صورتحال ہے وہ بہت زیادہ خراب ہوگی۔ یہی وجہ ہے کہ اہم ترین حکومتی شخصیات بٹوین دی لائنز اس بات کا اظہار کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں کہ جنرل فیض حمید کی گرفتاری کے بعد
बानी चेयरमैन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इमरान खान का ये खदशा दुरुस्त हो सकता है कि उनके खिलाफ 9 मई के वाकयात में मुलव्विस होने का मुकदमा फौजी अदालत में चले, क्योंकि जिस तरीके से मैंने आपसे गुजारिश की कि जो चीजें सामने आ रही हैं, और ये बात मैं आपको बड़े वाज़ेह अंदाज में बताना चाहता हूं कि इमरान खान साहब की तरफ से अडयाला जेल में मीडिया नुमाइंदों के साथ गुफ्तगू करते हुए जिस खदशे का इजहार किया गया था कि जनरल फैज हमीद को इमरान खान साहब के खिलाफ वादा माफ गवाह बनाया जा रहा है और इमरान खान का मिलिट्री ट्रायल करने के लिए जनरल फैज हमीद को गिरफ्तार करके उनसे गवाही ली जाएगी इमरान खान के खिलाफ। इमरान खान का यह कहना 100% गलत है। जनरल फैज हमीद ना इमरान खान के खिलाफ वादा माफ गवाह बनने जा रहे हैं और ना ही उनको इस बात की सहूलत दी जाएगी कि वो वादा माफ गवाह बने। किसी तौर पर भी ये मुमकिन नहीं है और ना ही ऐसा होने जा रहा है। सर्कमस्टेंशियल एविडेंसेस और उसके साथ साथ जो ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर अहम तरीन डॉक्यूमेंटेशन के जरिए, व्हाट्सएप मैसेजेस के जरिए और दीगर सोर्सेज के जरिए जो एविडेंस मौजूद है वो इस बात को इस्टेब्लिश करता है कि कौन किस हद तक मुल्जिम है या कौन किस हद तक मुजरिम है और उसको उसके जुर्म की नौयत के एतबार से ही सजा दी जाएगी। यह बात भी इसी आर्मी एक्ट में बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखी है कि फील्ड कोर्ट मार्शल के तहत सिविलियन हो या फौजी हो, उसको जो सजा दी जाएगी वो सजा किसी और जगह पर चैलेंजेबल नहीं है। इसी की सजा लास्ट है और फाइनल है और इस सजा की यानी कोर्ट मार्शल के जरिए जो सजा दी जाएगी उसकी हतमी तौसीक सिर्फ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ही करेंगे। इसका मतलब यह है कि ये जो पेचिश लगे हुए हैं, वो जो पेचिश हैं उसकी वजह यही है कि जनाब इसके अंदर किसी तरह की ईमानदारी नहीं चलनी। इसके जरिए किसी तरह की सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान या हाई कोर्ट्स के अंदर किसी तरह का कोई कानून की मीन मेख नहीं निकाली जाएगी। कोई टेक्निकल ग्राउंड्स के ऊपर नहीं किया जाएगा कि जनाब मेरे को गवाह पेश करना सी ते मन गवाह नहीं पेश करन देता, या जो है वो गैर जरूरी जल्दबाजी का मुजाहरा किया गया, या जनाब हमें डराया गया, धमकाया गया। इस तरह का कोई चक्कर नहीं जो होना। लिहाजा ये जो इस वक्त मामला चल रहे हैं, अगर मैं आपसे ये कहूं कि पिंजरे में जो परिंदा मौजूद है वो फड़फड़ा रहा है और अपनी बेबसी का इजहार कर रहा है, बल्कि एक बंदे का तो मुझे ये भी कहना था कि जो इस वक्त जिन साहब के खिलाफ कोर्ट मार्शल हो रहा है उनकी तरफ से भी बिल्कुल इमरान खान साहब की तरह का जो है ना फरमाइशी प्रोग्राम चाह रही है कि मैंने खाने के अंदर ये खाना है, मुझे खाने के लिए जो सामान है वो मुझे घर से मंगवाने की इजाजत दी जाए, मैंने वकील फलां बंदे को करना है। इस तरह की फरमाइशें की जा रही हैं। उधर भी इधर भी की जाती, मैंने देसी अंडे देसी घ्यो खाना है, उथे भी यही फरमाइशें की जाती। देखें मजाज कैसे मिलते हैं, क्योंकि जब मुस्तकबिल के अंदर जब उन्होंने इस बात का तय किया हुआ था कि मुस्तकबिल के अंदर हम दोनों ने मिलकर जनाब पाकिस्तान के अंदर 12 साल 10 साल हुकूमत करनी है, तो फिर सोच का जो जाविये हैं वो तो मिलते हैं ना, वो मिलते हुए ना सिर्फ नजर आ रहे हैं बल्कि 9 मई को क्या हुआ था, कौन मुलव्वस था, मनसूबाबंदी कहाँ हुई थी, तमाम तर तफसीलात ब्लैक एंड व्हाइट के अंदर ना सिर्फ सामने आ चुकी हैं बल्कि बहुत जल्द ये तमाम तर तफसीलात मेरे और आपके सामने यानी पब्लिक भी होने वाली हैं। लिहाजा स्टे ट्यून्ड, आने वाला टाइम जो है वो इंकशाफात से ना सिर्फ भरपूर होगा बल्कि भरपूर हंगामा खेज भी होगा, खास तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के बानी चेयरमैन जनाब इमरान अहमद खान नियाजी साहब के लिए भी। अपनी राय जरूर इज़हार कीजिएगा। आपको बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज।